जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे यहाँ मर्दों के अंदर अगर ज़्यादातर मोटेलिटी के इश्यूज होते हैं, सिमन एनालिसिस में मोटेलिटी कम है, स्लगिश ज़्यादा हैं या डेड ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा नुस्खा जो आप घर में बना के खुद भी इस्तेमाल करेंगे, एक आध माह तो अल्लाह पाक आपका वो मर्ज दूर कर देगा। ये मर्दों के वाले से जिनके अंदर सिमन एनालिसिस के इश्यूज हैं, और वो उर्दू में क्या कहते हैं, जिसको हम जरसूमा की कमी कह लें, जरासीम कम जिसमें जरासीम की कमी। हाँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया और एक होता है एजोस्पर्मिया। ठीक है, एजोस्पर्मिया पूरी दुनिया में लाइलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब की ऐसी दवाइयां हैं, शिफा कुन अफादियत की हामिल हैं कि जो एजोस्पर्मिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को दवाइयां दी, अल्लाह ने उनको शिफा। मर्दाना कमजोरी जिसको कहते हैं, नहीं, बेसिकली नहीं, मर्दाना कमजोरी और मामलात हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज हैं, प्री मैच्योर एजैकुलेशन के इश्यूज हैं। ये बेसिकली औलाद ना होने की बात हो रही है कि जिनके जरासीम कम है। मैंने आपको लास्ट टाइम बैठे में भी बताया था कि फिजिकल फिटनेस और जरासीम का कम होना दो अलग अलग चीजें। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्या सलाजीत की हम बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं वो खाओगे तो फिट हो जाओगे, बेहतर हो जाएंगी चीजें, या औलाद हो जाएगी, तो क्या सलाजीत जो है वो मर्द भी खा सकते हैं और औरतें भी खा सकती हैं? जी, सलाजीत बेसिकली लोगों ने ना उसके नाम को एक अजीब सा बना लिया। हाँ जी, वो खौफ पैदा कर लिया। सलाजीत एक कुदरती धात है, ये मादनियात में आती है। अच्छा। और इसके अंदर नेचुरल फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है। ये मर्दों के लिए भी मुफीद है, औरतों के लिए मुफीद है, लेकिन हमारे यहाँ इसको यंग लोग ना ज्यादा यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म खुश्क होती है ये, तो ये खुश्की बना सकती है। आप इसको 40 प्लस जो लोग हैं वो कमर दर्द के लिए, अपने मसल्स के लिए, अपनी असाबी कमजोरी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिवर्सल डोज है ना, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूँ कि चने के दाने, चना एक चना होता है, उससे भी थोड़ी कलील मकदार में इसको खाई जाती है। और ये महंगा भी बहुत होता है? नहीं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन जो कि एक चीज जब मार्केट में उसका बहुत ज्यादा हवा बोलता है तो अदरवाइज इसकी माकूल कीमत होती है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पहला नुस्खा हम किस चीज के लिए बना रहे हैं? पहला हम मेल्स डिसऑर्डर में सिमन एनालिसिस में अगर आपकी मोर्टेलिटी आपकी 5% 10% है, उसमें औलाद नहीं हो सकती। देखें, मिनिमम 40% मोर्टेलिटी कंपलसरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास 4-5 चीजें हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सबसे अहम चीज है सालिब पंजा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जड़ी बूटी है सालिब पंजा। सालिब पंजा जी, ये आप एक छटांग ले लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे है सालिब मिस्री, ये देख लें, सालिब मिस्री, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये आम पंसार की शॉप से मिल जाती है, ये भी आप एक छटांग ले लें। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है मगज बनोला, बनोला के बीज, मगज बनोला, मगज बनोला, ये बनोला के बीज हैं, ये भी आप एक छटांग ले लें। और चौथे नंबर पे है देसी बादाम, ये भी आप एक छटांग ले लें। और आखिर में इन तमाम चीजों को आप ग्राइंड कर लें, घर के अंदर कर लें, या किसी भी पंसारी से कहें कि वो ग्राइंड कर देगा, और उसके अंदर आप 2 छटांग हस्क इसबगोल का छिलका आप डालेंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसबगोल का छिलका है। ये आप अगर इंडियन छिलका ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने देख के लेना है कि प्योर फाइबर में ऑर्गेनिक छिलका हो। हमारे यहाँ छिलका भी ऐसे ही हो गया जैसे गंदुम है कि जिसमें से सारा फाइबर निकाल लिया जाता है। तो छिलका इसबगोल अच्छी क्वालिटी का लेना है, फिर इसका रिजल्ट मिलेगा। ये 5 चीजें, बाकी चीजों को ग्राइंड करना है, छिलका इसबगोल को आपने ऐसे ही डालना है। आप इमेजिन करें जिन मर्दों में मोर्टेलिटी के इश्यूज हैं, सिमन एनालिसिस के इश्यूज हैं, इवन जिनकी जो सिमन है वो थिन है, और या जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी इशू हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जब इस्तेमाल करते हैं, कितनी देर इस्तेमाल? एक माह नुस्खा इस्तेमाल करके आप अपनी रिपोर्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपके स्पर्म्स काउंट कम है, मोर्टेलिटी कम है, स्लगिश ज्यादा है या डेथ ज्यादा है, वो कंपनसेट होगा। ओके, ठीक है, आपने बहुत अच्छा ये पूरा नुस्खा बताया। 5 चीजें हैं, ये तो आम से, और ये सस्ते भी बहुत होंगे सर नुस्खा। इसमें सालिब मिस्री जो है ना वो एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, और बाकी चीजें तकरीबन मुनासिब है। लेकिन देखें आप जदीद मेडिकल साइंस को देखें कि वो कितनी महंगी है, और उस मुकाबले में हर्बल मेडिसिन कुछ भी नहीं महंगी। ठीक है। अच्छा, खवातीन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि खवातीन जो है ये स्पेशली हम शो डिजाइन उनके लिए करते हैं जिनके उनके मसाइल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको पीसीओएस के इश्यूज हैं और नहीं औलाद हो रही, तो उनको क्या खाना चाहिए? देखिए, खवातीन के लिए बहैसियत मजमूई एक नुस्खा, तो मैं पहले चूंकि आपने पीसीओएस की बात कर ली, पीसीओएस में हम आपको 3-4 चीजों का एक हमारे पास नुस्खा है, अफगान नगुरी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अश्वगंधा भी कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसको
सुपर फूड भी कहते हैं, एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज भी हैं, एंजाइटी के लिए भी है, कमर दर्द के लिए भी और सोजिश के लिए भी है, इवन हार्मोन को डिसबैलेंस जो है हार्मोन वाले को बैलेंस ये करती है। ये ले लें एक शिटांग अफसन 3 दुनिया की एक ऐसी दवाई है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज। अफसन 3 ये आप देख सकते हैं, ये जड़ी बूटी है। ओके। नंबर 3 चोप चीनी। ये हमारे खून को भी पतला करती है और हमारी बॉडी के अंदर सिस्ट को फेब्राइड्स के इश्यूज हों उनको ये ठीक करती है। ठीक है। ये 3 चीजें आप जो है ना, इसमें आप बल्कि चौथी चीज हल्दी डाल दें। हल्दी डाल दें। ये 4 चीजों को आप हम वजन लेके पिसवा लें। अगर इसके कैप्सूल भर सकते हैं तो आप 0 नंबर के कैप्सूल सुबह शाम 2-2 ले लें। ठीक है। और अगर आप वैसे ही इसका पाउडर बना के यूज करें तो आधी चम्मच सुबह शाम शहद के पानी से ले लें। आप यकीन करें, जिन खवातीन ये भी 1 माह इस्तेमाल करें, जिन खवातीन की सोजिश है, जिन खवातीन को पिकॉस के इश्यूज हैं या जिनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, अय्याम के दिनों में ये नुस्खा आपने नहीं खाना, उससे हटके आप इसको पूरा मतलब कि हालत मखसूसा में ना खाएं, बाकी आप खा लें। ठीक है, ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह जो खवातीन में देखें, मैं फिर भी बात करता हूँ, चूंकि चैनल के ऊपर बहुत से बीमारियों के बहुत से असबाब होते हैं और उनको पेशेंट टू पेशेंट वेरी और उनको चेक किया जाता है। ये हम वो नुस्खे बताते हैं जो बहैसियत मजमूई वो लोग जो अप्रोच में नहीं है, हमारी पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाता है, जिनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हकीम अवेलेबल नहीं है, ये वो करें। और जिनके पास अवेलेबल है तो वो पहले अपने मौलिज के पास जाएं, फिर वो अपने मजाज के मुताबिक दवाई लें। ठीक है। जिनको यूट्रस में सोजिश है, जी, फेब्रॉइड्स हैं, जी, उनके लिए क्या करना चाहिए? फेब्रॉइड्स में तो वही नुस्खा काम करेगा। सोजिश के अंदर ये हमारा एक नुस्खा मैदे के लिए हम देते हैं, जिसमें हल्दी, मुलट्ठी दूसरे नंबर पे और सौंफ, ये 3 चीजें यूट्रस की सोजिश हो, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, बस ये 1 चम्मच सुबह शाम लें। जिनके यूट्रस में सोजिश है, एंडोमेट्रियम जो है ना वो थिकनेस है, वॉल थिकनेस है, या जिनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, आप इमेजिन करें कोई दुनिया की चीज नहीं, ये 3 चीजें इस्तेमाल करें, उनकी तमाम बॉडी की सोजिश खत्म हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि जाके वॉश कराएं, और उसमें वॉश कराते कराते भी जो है रप्चर हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूब्स खोलने के लिए खवातीन के हवाले से आपके पास क्या नुस्खा है? जी, ट्यूब खोलने के लिए हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन चीज है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, फूल कैसू के फूल हैं। ये आप 1 शिटांग ले लें, इसी के अंदर आप सुंड, सूखा अदरक जिसको हम कहते हैं, जंजीबील कहते हैं, ये 1 शिटांग ले लें। जड़ कासनी, ये भी हमारी एक जड़ी बूटी है, कासनी की जड़ जिसको हम कहते हैं, ये भी 1 शिटांग ले लें। और इसके अंदर आप जीरी, स्याह जीरी के नाम से एक जड़ी बूटी मिलती है। ये 4 चीजें आप सफू बना के, जिन लोगों की फैलोपियन ट्यूब या कादिफ नालियां ब्लॉक हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस नुस्खे के साथ आपने ये जो सोजिश वाला नुस्खा है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, इसको भी लेना है। ठीक है। तो यकीन कीजिए 1 माह के अंदर जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं या कंट्रैक्शन है या वो डैमेज हो चुकी हैं ड्यू टू इंसिडेंट, तो आप यकीन करें कि हमारे बहुत से पेशेंट हैं जिनमें इसकी 40% सक्सेस रेशियो है कि ये दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर हम बात करें PID का मसला है, उनको पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज, हालांकि 20% ख़वातीन पूरी दुनिया में उनको होता है, लेकिन होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मां नहीं बन सकती। डॉक्टर्स ये कहते हैं। PID का इलाज क्या है आपके पास? देखें, PID बहैसियत मजमूई जो है ना, ये इन्फेक्शन है कि आपके यूट्रस के अंदर पस पड़ गई है, म्यूकस है या उधर फफूंदी फैल गई है, तो ये हर्बल के अंदर इसका कामयाब इलाज है। अच्छा। हर्बल के अंदर देखें, ये हमारा वही ट्रीटमेंट है जो कैंसर का होता है। एक स्टेज पे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है मामला, जब यूट्रस है, ओवरीज है, उसके अंदर फेब्रॉइड्स बिगड़ जाता है और वहाँ ब्लड की और पानी क्लॉट आ जाता है। तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि हमारे पास तिब के अंदर एक चीज है अजवाइन। ये किचन रेसिपी है, यानी घरों के अंदर ये मौजूद होती है अजवाइन। देसी अजवाइन ले लें। इसके अलावा आप इसमें स्याह जीरी ले लें। जीरा नहीं है, ये जीरी स्याह है, मार्केट से मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। 2 चीजें होगी। नंबर 3 इसमें आपने ले लेनी है तबाशीर, यहाँ हमारे पास मौजूद है।
जी ये है तबाशीर। तबाशीर, तबाशीर ले लेनी है। नंबर 4 उसके अंदर आपने नीम के पत्ते ले लेने। ये देखें हमारे पास मौजूद है बरगे नीम, आम दरख्तों से भी आप ले सकते हैं या मार्केट से ले लें। ये है नीम के पत्ते, ठीक है। और आखिर में इसमें आपने एक चीज़ डालनी है, वो यहाँ मौजूद है हमारे पास पनीर डोडी। पनीर डोडी ये शुगर के अंदर भी लोग लेते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर हर किस्म के इन्फेक्शन को क्योर करती है, पस को ठीक करती है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल भी है, ठीक है। ये 5 चीजें आप ले लें और इसका हम वजन लेके सफू बना लें। ½ टीस्पून 3 टाइम्स अ डे आप दें, तो जिन लोगों के यूट्रस में सोजिश के साथ साथ इन्फेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर आप दोबारा टेस्ट करवाएं, वो आपकी इन्फेक्शन कम होगी। बहुत खूब। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो ख़वातीन वैसी लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको अपने हालत मखसूसा पीरियड्स के दिनों में उनको बहुत दर्द रहती है, जी जी, और अक्सर स्वेलिंग भी रहती है, वो चाहती हैं कि उनको आराम आ जाए, क्या खाना चाहिए उनको? जिन खवातीन को अयाम के दिनों में पेन होती है, उनके लिए आम सा घर के अंदर रेसिपी है, शायद हमारे पास यहाँ मौजूद हो। मेथी दाना मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। 1 गिलास पानी ले लें रात सोते हुए। ये अयाम से हफ्ता पहले ये लाजमी लें, ठीक है। जिनको अयाम रुक रुक के आते हैं, पेनफुल हैं, 1 गिलास पानी लेके उसमें 1 चुटकी कलौंजी की डाल दें, ठीक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ मौजूद होगी, ये देखें ये कलौंजी तो पड़ी हुई है, हाँ। जी, हाँ। 1 चुटकी कलौंजी डाल दें और 1 चुटकी उसमें मेथी दाना डाल दें, ठीक है। 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी दाना और 1 चुटकी अजवाइन डाल दें, ठीक है। और उसको आप ढक के रख दें। सुबह उसको हल्की आंच पे 5 मिनट कोसा कोसा गर्म यानी कि करके, तो 5 मिनट उसको गर्म करने के बाद कोसा कोसा पी लें। जिन खवातीन को पेनफुल पीरियड्स हैं, अल्लाह के हुक्म से यानी पीरियड्स अयाम एक्सपेक्टेड डेट से 1 वीक पहले शुरू करना है, और वो उसका रिजल्ट आपको पीरियड्स के दिनों में मिल जाएगा कि पीरियड्स में पेन भी नहीं होगी और पीरियड जो इरेगुलर है वो भी रेगुलर होंगे, रेगुलर हो जाए। ये हार्मोन्स देखें, मेथी दाना पूरी दुनिया में आपके थायराइड के हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपके शुगर के जो हार्मोन है उनको भी बैलेंस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ठीक करता है। और कलौंजी जो अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, कुरान में भी इसका जिक्र है कि कलौंजी काले स्याह दाने, इसको आप इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। और तीसरे नंबर पे जो हमने अजवाइन डाली है, अजवाइन आपके अंदर सोजिश को खत्म करती है। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन सेफ साइड है और घरों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिनको ओबेसिटी है, खवातीन जो कि मोटी हो जाती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती, मेडिसिन खा खा के जो है वजन उनका बढ़ जाता है और उसके बाद उनकी जल्दी प्रेगनेंसी भी नहीं होती, कंसीव नहीं कर पाती, उनको क्या करना चाहिए? जी, जो लोग ओबेस्ट हैं, मोटापा उन पे चढ़ा हुआ है, सबसे पहले तो उनको अपने लाइफस्टाइल सेडेंटरी से बाहर आना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वो वजन कम करने के लिए, हमारे पास अर्क मको तिब के अंदर एक अर्क है, जो जिन डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ खवातीन पुरानी जो कोहना हमारे अतिबा थे या कोहना हमारी माएँ थी, वो मको का पानी पिलाती थी। मको का अर्क मार्केट से मिल जाता है, वो आधा कप सुबह शाम पिए और उसके साथ आप सिर्फ जीरा सफ़ेद, अजवाइन और लाख दाना, 3 चीजें हैं, जीरा सफ़ेद, अजवाइन और लाख दाना, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको पिसवा लें हम वजन, आधा चम्मच सुबह शाम अर्क मको से लें। तो जिन लोगों का ओबेसिटी ज़्यादा है, फैट्स, एब्डोमेन फैट्स है, या उनकी पूरी बॉडी में फैट्स है, या यूट्रस उनका बल्कि है, तो इससे वो ठीक हो जाएगा।